हेलो दोस्तों, अनसुलझे रहस्य की इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की बात करेंगे जो दुनिया के कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन के बैठा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो प्राचीन भारत की धातु कर्म की उन्नत तकनीकों का प्रतीक है। यह दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित लोहे का स्तंभ। यह दुनिया के सबसे रहस्यमय धातु चमत्कारों में से एक है। लगभग 1600 वर्ष से खुले आसमान के नीचे खड़े होने के बावजूद यह स्तंभ आज भी बिना किसी प्रमुख जंग के वैसा ही खड़ा है जैसे इसे प्राचीन काल में बनाया गया था। यह लोहे का स्तंभ 14वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। इसे उनकी सैन्य विजय और शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था। माना जाता है कि यह स्तंभ मूल रूप से मध्य भारत के उदयगिरी में स्थापित किया गया था और बाद में इसे दिल्ली लाया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्तंभ 10वीं या 11वीं शताब्दी में कुतुब मीनार परिसर में स्थापित किया गया था। यह स्तंभ लगभग 7.2 मीटर मतलब 23.6 फीट ऊंचा और लगभग 6 टन वजनी है। यह लगभग पूरी तरह से लोहे से बना हुआ है। इसके निचले हिस्से में संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में अंकित एक अभिलेख मौजूद है जो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की महान विजय और उनके वैष्णव धर्म के प्रति समर्पण का वर्णन करता है। यह लेख इस बात की पुष्टि करता है कि यह स्तंभ उस समय का एक महत्वपूर्ण विजय स्तंभ था। लोहे के स्तंभ की सबसे विशेष बात यह है कि यह सैकड़ों साल से बारिश, धूप और अन्य प्राकृतिक तत्वों का सामना कर रहा है, फिर भी इसे जंग नहीं लगी। यह अद्वितीय गुण वैज्ञानिकों को हैरान करता है। इसकी रचना और संरक्षण के रहस्य को सुलझाने के लिए कई अध्ययन किए गए। यह स्तंभ न केवल धातु कर्म का चमत्कार है बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। यह गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्राचीन भारत के उन्नत विज्ञान का प्रमाण है। दिल्ली का लोहा स्तंभ भारतीय वैज्ञानिकों और सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्वितीय प्रतीक है। यह न केवल प्राचीन भारत की धातु कर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण है बल्कि आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए यह स्तंभ हमें भारतीय सभ्यता की महानता और उस ज्ञान की याद दिलाता है जो हजारों साल पहले विकसित किया गया था और जिसका रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है।